पिछले काफ़ी दिनों से आप मुझको यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से काफ़ी दूर पा रहे हैं और मैंने अभी थोड़ा-सा ब्रेक लिया हुआ है और मुझको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं उस बारे में सोच रहा था। जब भी कोई मुझको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है ट्रेडिंग में या लाइफ में भी कुछ भी, तो मैं उसको पहले बहुत ज़्यादा डीपली सोचता हूँ, उसके पीछे के रीज़न्स एंड फिर उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मैं आपसे डायरेक्ट वन टू वन बात करूँ आज बिना किसी स्क्रिप्ट के। सिर्फ मैं आपसे वन टू वन बात करने वाला हूँ। ट्रेडिंग में आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जो मैं अभी फेसेस कर रहा हूँ, वो मैं आपको बिल्कुल रियल में और सब बताने वाला हूँ। हमारे चैनल का नाम भी रियल ट्रेडर है, क्योंकि मैं आपको रियलिटी ही बताता हूँ। आपके आने वाले समय में कैसे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो मैं अभी करंटली फेस कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं थोड़ा-सा अभी डिटॉक्स कर रहा हूँ खुद को और मैं थोड़ा-सा ट्रेडिंग से दूर हूँ। आज बात करते हैं इस बारे में। और अभी एज़ अ 2024 एक पूरा जो ईयर है, ये मेरे भी एज़ अ ट्रेडर कैसा गया, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ऑफ कोर्स आप मुझे बहुत पहले से अगर आपने देखा है, मेरा डाटा आप देखते हैं, तो मैं बहुत अपना डाटा पूरा वेरीफाइड आपको दिखाता हूँ, पीएनएल दिखाता हूँ। और टचवुड मैं अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और इस साल भी प्रॉफिटेबल हूँ। बट क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझको एज़ अ मेरी ट्रेडिंग जर्नी में आ रही हैं, जिनके मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक शायद मुझको कहीं न कहीं नहीं मिले हैं। बट एज़ यू नो मी, मैं फेस टू फेस और वन टू वन आपसे बात करने आज आ गया हूँ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में और क्या मुझको लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में। हमारे चैनल की एजुकेशनल ही है ये वीडियो, जिसमें आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी पता नहीं है, उन बारों में भी पता लगेगा, उसके बारे में पता लगेगा और करंटली मेरे साथ क्या चीजें हो रही हैं, मुझको ट्रेडिंग जर्नी में क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी बहुत सारे ट्रेडर्स हैं या बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उनको लगता है कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर भी हूँ, जो पिछले कुछ सालों से कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट करता आया हूँ। इस साल भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। इनफैक्ट इस साल पहली बार मैंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, मेरा एक भी मंथ नेगेटिव में नहीं गया है, मैं हर मंथ प्रॉफिटेबल रहा हूँ। बट इतने सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के बीच भी मैं अपने आप को एक सेटिस्फाइड नहीं पा रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ और आई डोंट नो। उसी के लिए मैं थोड़ा डिटॉक्स कर रहा था पिछले 15-20 दिन से। मैं सब चीज़ों से दूर था और सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो मुझको परेशान कर रही हैं, उस बारे में मैं सोच रहा था। आज मैं आपको अपनी वो प्रॉब्लम शेयर करने वाला हूँ और आई होप कि उसके सॉल्यूशन मुझको मिल जाएँ। कुछ मिले हैं, बट कुछ आप भी सजेस्ट करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, आप सभी को पता है कि जब मैंने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी, मैं ऑलरेडी बहुत अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। हालांकि मेरी एक कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी वीडियो अभी तक नहीं आई है, जिसमें आपको पूरे बेसिक्स से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, कब मुझको पता लगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या मेरी अर्ली लाइफ में मैं करता था। वो सब एक डिफरेंट वीडियो में कभी आएगा। बट अभी फिलहाल के लिए आप सब मुझको जानते हैं कि 2019 से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे सारे वेरीफाइड पैनल आपने देखे हैं, मतलब पूरे कई साल के हैं। मेरे ख्याल से मैं बहुत चुनिंदा लोगों में से हूँ, बहुत ही कम लोगों में से हूँ जो एज एन ऑप्शन ट्रेडर या ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर अपने पूरे वेरीफाइड पैनल आपको दिखाते हैं। आपने सब देखा है। 2024 का भी मेरे ख्याल से सितंबर तक का डाटा आपके पास है और पूरे 31 दिसंबर को मैं पूरे ईयर का भी डाल दूंगा कंबाइन। वो अलग चीज है। इस सब के बावजूद कि मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी हूँ, एक ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिटेबल हूँ, जो सेबी का डाटा कहता है कि 95% लोग लूज करते हैं, उसके बाद भी टॉप 5% में आने के बाद भी मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ इस साल। और वो क्यों नहीं हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बात करते हैं 2022-21-22 में, जब मैंने ऑप्शन बाइंग को और थोड़ा अच्छे कैपिटल से करना स्टार्ट किया। आपने देखा होगा मैंने 50,000 के कैपिटल से 2021 या 22 में किया। उसके बाद मैंने उसके रिटर्न्स काफी अच्छे निकाले थे, मतलब सिर्फ 50,000 का यूज करके शायद हमने 5-6 लाख रुपए तक कमाए थे। तो मुझको एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर देख लेना, पूरा वेरीफाइड पैनल है। उसके बाद 2023 में 1 लाख या लाख से ऊपर की हमने ऑप्शन बाइंग की। अच्छा मेरा एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट था 60,000 के आसपास, जो मैंने लाइव ट्रेड करके भी निकाला था, वो भी मुझको अचीव हुआ। और मैं काफी खुश अपनी लाइफ में, और मैं अपनी ट्रेडिंग से लेके काफी खुश था कि एक्सपोनेंशियली मेरी ग्रोथ हो रही है। कहाँ 5,000 10,000 रुपए से ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करके मैं अब मेरा कैपिटल लैक्स में हो चुका है और मैं अच्छी तरीके से ऑप्शन बाइंग कर पा रहा हूँ। बट 2024 प्रॉफिटेबल हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस, बिकॉज अब ठीक है, आप सेबी के 5% के डाटा में आते हैं, बट अभी और आगे जाना है। एज एन ऑप्शन बायर मुझको इस साल थोड़ा सा एक पुश बैक मिला है। मैं जितने रिटर्न्स मुझको निकालने चाहिए थे उतने मैं रिटर्न नहीं निकाल पाया। यस, ऑफकोर्स अभी जो आप नए ट्रेडर्स हैं, आप लोगों को पहला आपका टारगेट हमेशा प्रॉफिटेबल बनने का रहता है कि काश हम प्रॉफिटेबल बन जाएं। हम जैसे एक जर्नी होती है, मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को या आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि भाई अभी आप बिग लॉसेस में हैं, फिर लॉसेस में आओगे, फिर ब्रेक इवन पर आओगे, फिर प्रॉफिट पर आओगे, फिर बिग प्रॉफिट पर आपको आना है और आप आओगे। ये प्रोसेस है और मैं इस प्रोसेस में हर चीज से होकर गुजरा हूँ।
और मैं प्रॉफिटेबल हूँ, अच्छा प्रॉफिट भी कमाता हूँ, मेरे रिटर्न्स भी कई बार बहुत अच्छे होते हैं, जितने मैं मुझे 1-2 बार तो मुझको ऐसा लगता है कि यार हो सकता है एज़ एन ऑप्शन बायर अगर आरओआई की बात करें तो हो सकता है मैं बहुत टॉप के कुछ ट्रेडर्स में हूँ जिन्होंने इतना आरओआई निकाला है, उसमें हूँ। बट प्रॉब्लम इज़ कि 2024 में मैं उतना आरओआई नहीं निकाल पाया, मेरे अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर में रहा हूँ। जैसे 2023 रहा था, सेम 2024 ही मेरा रहा है, मुझे इसमें कुछ ग्रोथ नहीं दिखी। तो अभी इस साल ऐसा क्या हुआ कि मैं 2024 में नहीं कर पा रहा हूँ? तो देखिए, जब भी मैं लाइफ में हमेशा 2019 से या उससे पहले भी, जो अभी आप लोगों को नहीं पता है पार्ट, उससे पहले भी मैं हमेशा काफ़ी वर्कहोलिक हूँ, मैं काम पर अपने बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ हमेशा। अगर मैं कोई चीज़ सीखता हूँ तो उसमें पूरा फुल डेडिकेटेड रहता हूँ। मैंने लाइफ में हमेशा सिर्फ अपने काम पर और अपनी जो भी चीज़ ट्रेडिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। ट्रेडिंग, अगर मैंने ट्रेडिंग में मैं क्यों टॉप 5% में आता हूँ, जो कि मेरे लिए काफ़ी प्राउड की बात है, बट उस प्राउड को मैं हमेशा लेके नहीं बैठा रह सकता। मुझको लाइफ में और आगे ग्रो करना है, जो मुझको अभी सोचने पर मजबूर कर रहा है कि यार और क्या मैं कर सकता हूँ। देखिए, अब मैंने बहुत सारे जो मैं ट्रेडर्स हैं ऑनलाइन, देखिए सब कहते हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता, मुझको जनरली कभी कभी लगता है कि यार जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं भी हैं और बाई चांस जो स्कैमर्स हैं या जो हैं, उनसे मैं कंपेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि वो एक अलग है, टेम्पररी शॉर्ट टर्म सक्सेस आ गई है। बट लोग इतना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहे हैं, या मेरा कोई कोर्स नहीं है कि मैं आपको कोर्स सेल करके बोलूँ कि भाई देखो मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ, मेरा कोर्स खरीद लो। और जो भी अगर मैं कुछ लाइव लर्निंग क्लासेस कराता हूँ वो भी बहुत मिनिमल कॉस्ट में है, वो भी सिर्फ मेरा मेन मोटिव हमेशा ये रहा है कि किसी की हेल्प हो जाए, किसी को मैं एक अच्छा सिखा सकूँ। कभी मैंने ऐसा आपने कभी नहीं देखा, ना मुझको शायद आगे कभी देखोगे। तो ये मुझको जो मेरे कुछ उसूल है या जो कुछ एथिक्स है जिनको लेके मैं हमेशा चलता रहता हूँ, उनकी वजह से मैं इस साल थोड़ा सा परेशान रहा हूँ, क्योंकि मुझको एज ए ग्रोथ नहीं मिली अपने ट्रेडिंग में जितनी मुझको चाहिए थी। मुझको लगा था कि जिस तरीके से मेरे 19 से 20, 20, 21, 23 इतना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा था, एज ए 2024 मुझको नहीं मिला है। मैं प्रॉफिटेबल हूँ, हर मंथ प्रॉफिट में रहा है, तब भी आई एम नॉट हैप्पी। और मैं चाह रहा हूँ कि यार ऐसे नहीं चल सकता है काम, मुझको ग्रो करना पड़ेगा, मैं एक जगह पे नहीं ठहर सकता। तो उस वे में मैं काफ़ी मुझको मेरे थॉट्स आ रहे थे कि मुझको क्या ऐसा करना चाहिए कि मैं अब करूँ। और बात सिर्फ कैपिटल की नहीं है, देखिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक आप एक कम क्वांटिटीज़, मतलब मेरे लिए ठीक है, 900 हज़ार क्वांटिटीज़ अगर मैं मुझको आदत है, तो मैं एकदम से उनको 15,000 क्वांटिटी नहीं कर सकता, 20,000 क्वांटिटी नहीं कर सकता, मेरा पूरा रिस्क मैनेजमेंट सब बिगड़ जाएगा। वो रिस्क लेने के लिए क्या मैं रेडी हूँ? ये मेरे सवाल अभी अपने आप से पूछ रहा हूँ मैं, कि यार एक पर्टिकुलर लेवल तक आप अच्छा ऑप्शन बाइंग में कर सकते हो। उसके बाद जब आपके पास बड़ा कैपिटल, पहली बात तो चलो बड़ा कैपिटल आप लाए भी, ठीक है, वो भी एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन आप बड़ा कैपिटल लाए हैं, उसके बाद उसी सेम माइंडसेट से ऑप्शन बाइंग करना, वो थोड़ा सा मुझको अभी डिफिकल्ट लग रहा है कि किस तरीके से इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, ऑप्शन सेलिंग ऑफकोर्स मैं करता हूँ, मेरा अलग अकाउंट से चलती है, बट एज एन ऑप्शन बायर मुझको अभी यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि किस तरीके से मैं उतना ही आरओआई ही, अब जैसे जैसे कैपिटल बढ़ता है आरओआई कम मुझको नजर आ रहा है, और ये एक प्रॉब्लम है जिसके सॉल्यूशन मुझको अभी कहीं नहीं मिल रहे हैं, और मैं खुद से ही इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं कर लूंगा उसको फाइंड आउट, जितने हर्डल्स आज तक लाइफ में आए हैं उनको भी हमने किया है, इसको भी हम कर लेंगे। बट करंटली ये मैं आपको 1 to 1 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक टाइम आएगा जब आपको भी लगेगा कि ठीक है मैं प्रॉफिटेबल बन गया हूँ। बट आप खुद बताइए, अगर आपने किसी किसी करियर को 6 साल 7 साल देंगे, तो आप उससे चाहेंगे कि आपका टाइम के साथ साथ और एक्सपोनेंशियली ग्रो हो। आप हमेशा उसको लेकर नहीं बैठे रहेंगे कि ठीक है मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ भाई, तुम लोग तो लॉस में हो। मुझको ये बीच में ये आने लग गया था कि यार अभी चलो 95% लोग लॉस में, मैं एटलीस्ट 5% में हूँ, मैं अच्छा प्रॉफिट कर रहा हूँ। बट इन 5% में भी मैं हमेशा इसको लेकर नहीं बैठा रह सकता, मुझको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना है। इस 5% में भी टॉप के 1 या टॉप के 2% में आने के लिए जो चीज़ मिसिंग है, मैं उसको फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये मेरे साथ अभी प्रॉब्लम चल रही है, बट इसके पीछे रीजंस भी है। 2024 में मैं उतना सेटिस्फाइड या उतना खुश क्यों नहीं हूँ अपनी खुद की परफॉर्मेंस से, उसके पीछे रीजन है जो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं काफ़ी वर्कहोलिक रहा हूँ, हमेशा अपने काम पर बहुत फोकस रखा है। बट 2024 मुझको लगता है कि शायद मैंने हालांकि डिसाइडेड था पहले ही, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इसमें फोकस दिया, और मैंने मेरी शादी थी 2 अप्रैल में ही शादी थी, मैं अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड के साथ मेरी शादी थी, 12 साल का रिलेशन था, इस साल हमने शादी करी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि ठीक है, मैंने अपना जो पर्सनल लाइफ है उसको काफ़ी अच्छा किया है। इस साल हमने घर लिया है, और अभी एक घर और मैं खरीद रहा हूँ। तो मतलब मुझको लगता है कि मैं ट्रेडिंग से थोड़ा सा मेरा फोकस इस साल हटा है, जिस वजह से मुझको उतने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं मिली है। बट अभी मैं उस प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि शायद 2025 में आई होप क्या मुझको पता है कि आई विल डू इट, और 2025 विल बी द बेस्ट ट्रेडिंग ईयर फॉर मी, क्योंकि मैंने अपने मेजर जो सारे एक इंसान के कर्तव्य होते हैं, अपने अच्छा घर लेना, शादी करना, या और भी जो फाइनेंस स्टेबल होना लाइफ में, वो मैंने किया है। तो ये ही मैं अपने आप को कह के संभाल लेता हूँ कि चलो इस साल भले ही ट्रेडिंग में मैं उतना ग्रो नहीं किया, बट एज ए पर्सन
और एज ए इंडिविजुअल और एक समाज में हम रहते हैं उसके अनुसार मैंने अपनी चीज़ें स्टेबल कर ली हैं और अब शायद इतने बड़े कुछ काम है नहीं जो मुझको लाइफ में और कुछ जिम्मेदारियां हैं जो निभानी है। तो 2025 विल बी द बेस्ट। शायद मुझको जो रिजल्ट्स 2024 में नहीं मिले वो 2025 में मिले। ये बात सिर्फ मैं आपसे इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि एज ए ट्रेडर मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग ही करता हूँ, तो मुझको लगता है कि हमको कुछ बातें शेयर करनी चाहिए। मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा था और आप लोग हो, आपसे आप ये मुझको समझ नहीं पाओगे ये कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आई होप अब भी समझोगे या नहीं, बट आई वॉन्ट टू शेयर दिस टू माई पीपल। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम्स आगे लाइफ में आती हैं। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे उसके बाद भी आपको एक ग्रो करना ही है, तो उस बारे में सोचना पड़ता है। और इस बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है, सबको बस ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना पड़ रहा है। तो ये एक फर्स्ट मूवर जो मैं एडवांटेज हमेशा कहता था कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, तो ये एक फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज है क्योंकि ये मुझको अभी कहीं पे इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करें, या अब मैं आके थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ। तो लेट्स सी कि 2025 कैसे जाता है। और आई नो माई सेल्फ, आई विल डू इट। और जितना मुझसे होगा मैं आप लोगों की भी पूरी हेल्प करूंगा। बाकी 31 दिसंबर या उसके आसपास मैं अपना पूरा वेरीफाइड पैनल इस बार का भी दिखा दूंगा। 2023 जितना ही है बट इस बार ये रहा है हर मंथ मेरा प्रॉफिटेबल रहा है, किसी भी एक मंथ में नेगेटिव में नहीं रहा हूँ, विच इज अ गुड थिंग। बट आई नो माई सेल्फ, ये मेरा बेस्ट नहीं था। लेट्स सी 2025 बेस्ट जाता है या नहीं। आई जस्ट वांट टू शेयर दिस टू यू। ओके, टेक केयर गाइस।